नमस्कार देवी और सज्जनों, थोड़ा पुराणों में झांकेंगे। श्री कृष्ण की रहस्यमय नगरी द्वारिका। अब तक हमने यह सुनकर सभी यादव और स्त्रियां चलने की तैयारी करने लगे। उससे आगे ये छठवां पार्ट है, 6th पार्ट है, ये अंतिम पार्ट है। 7वें दिन वृद्धों और स्त्रियों का विशाल समुदाय इंद्रप्रस्थ की ओर निकला और अर्जुन उनके पीछे रक्षा करते हुए चले। चूंकि श्री कृष्ण अब अपने लोक चले गए और उनका कोई संबंधी वहां नहीं रहा, समुद्र ने अपनी भूमि वापस लेना आरंभ किया। जैसे जैसे अर्जुन द्वारिका की भूमि छोड़ते गए, समुद्र उसे अपने गर्त में लेता गया। इस प्रकार अर्जुन और उस जन समुदाय के द्वारिका से निकलते ही द्वारिका पूरी तरह समुद्र में समा गई। केवल वह भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने पहले मंदिर का निर्माण करवाया था वही शेष रह गई। वर्तमान में वही श्री द्वारिकाधीश मंदिर माना जाता है। चलते चलते उन्होंने पंचनंद नगर में डेरा डाला। वहां अभीर डाकुओं के समुदाय ने इतनी सारी स्त्रियों और धन को देखा तो उन्होंने उसे लूटने की योजना बनाई। उन्होंने चारों ओर से उस जन समुदाय पर आक्रमण कर दिया और बचे हुए यादवों को मारने तथा सुंदर स्त्रियों का हरण करने लगे। प्रभु की लीला से विवश महारथी अर्जुन उनकी रक्षा के लिए गांडियों पर प्रत्याचा भी न चढ़ा सके। उनकी आंखों के सामने ही अभीर अधिकतर स्त्रियों का हरण कर ले गए। बाकी स्त्रियां उनके अत्याचार और स्पर्श से बचने के लिए स्वयं उनके साथ चली गई। गांडीवधारी अर्जुन कुछ न कर सके। जैसे तैसे बची हुई स्त्रियों और वृद्धों को अर्जुन मार्ग में बसाते हुए वापस इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहां उन्होंने अंत में बची हुई स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में बसाया और फिर युधिष्ठिर ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि उनका बल श्री कृष्ण के कारण ही था। अब वे नहीं है, इसलिए उनसे गांडीव भी न उठ सका। यह सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि उनके जाने का समय भी आ गया है और फिर उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थानिक यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी और अन्य पांडवों ने भी प्राण त्याग दिए और अंत में युधिष्ठिर अकेले ही एक कुत्ते के साथ स्वर्ग तक पहुँचे। तो यह कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। तो श्रोताओं, आपको श्री कृष्ण की रहस्यमय नगरी के बारे में जो मैंने विस्तृत में आपसे कहा है कैसी लगी, जरा कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मुझे और भी इस तरह की अच्छी और बड़ी बड़ी कहानियाँ आपको बताने की प्रेरणा मिल सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।